Hello everyone, welcome back to my channel. I am Sarah and today's video is going to be all about doing makeup. So let's get started. तो सबसे पहले ब्राउज़ को हम स्टार्ट करेंगे, उसको लाइटली फिल करेंगे बिकॉज़ मैं चाहती हूँ कि इस मेकअप में हमारा ज़्यादा फ़ोकस हमारी आँखों पर जाए। हम आईब्रोज़ अगर बहुत ही बोल्ड कर लेंगे तो ज़्यादा फ़ोकस हमारे आईब्रो पे जाएगा, तो हम इसको बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही नेचुरल रखने वाले हैं। फॉर कलर करेक्शन जहाँ पे हमारी पिगमेंटेशन है या रेडनेस है, मैं वहाँ पे कलर करेक्शन यूज़ करूँगी। आई एम बेसिकली यूजिंग द ऑरेंज बिकॉज़ रिसेंटली आई हैव एक्ने मार्क्स, तो मैं उसको कवर कर रही हूँ। रेडनेस नहीं है तो मैं यहाँ पे ग्रीन यूज़ नहीं करूँगी। आप स्किप कर सकते हो अगर आपके फेस में कोई भी पिगमेंटेशंस या डार्क स्पॉट्स नहीं है तो। अब बारी आती है फाउंडेशन की। तो डोरियन मेकअप में जो हमारा बेस होता है वो फुल्ली मैट होता है और फुल कवरेज होता है। तो उसके लिए मैं ये वाला फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। इसको फिंगर के हाथ से अपनी पूरी फेस पे मैं डॉट डॉट करके अप्लाई करूँगी। फिर उसके बाद उसको डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी। आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा फुल कवरेज चाहिए तो आप इसको बिल्ड अप भी कर सकते हैं। अब कंसीलर के लिए मैं यहाँ पे ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। इसको अपनी अंडर आई पे लगा करके मैं इसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दूँगी ताकि इससे और अच्छी कवरेज आए। उसके दौरान मैं यहाँ पे अपनी कॉन्टूरिंग यूज़ कर लूँगी। कॉन्टूरिंग मैं अपने फोरहेड पे करूँगी बिकॉज़ मुझे अपने फोरहेड को थोड़ा-सा छोटा दिखाना है। आई हैव अ ब्रॉड फोरहेड, सो उसको छोटा दिखाने के लिए और मुझे अपनी जॉ लाइन को चिज़ल्ड रखना है, तो मैं यहाँ पे जॉ लाइन पे कॉन्टूर यूज़ करूँगी। दे डोंट यूज़ टू मच कॉन्टूर ऑन देयर चीक्स, सो आई एम स्किपिंग दैट। मेक श्योर कि आप जो अपना कॉन्टूर ब्लेंड करो वो अपनी हेयर लाइन में और अपनी जॉ लाइन के अच्छे से ब्लेंड करना। कोई हार्शनेस हमें इस वाले कॉन्टूर में नहीं दिखनी है। कॉन्टूर को ब्लेंड करने के बाद हम अपने कंसीलर को भी अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। फॉर ब्लश आई एम यूजिंग 2 डिफरेंट ब्लश और उसको मिक्स करके यहाँ पे एक नया शेड क्रिएट कर रही हूँ जिसको मैं अपने एप्पल ऑफ द चीक पे लगाऊंगी और उसको थोड़ा-सा अपनी अंडर आई तक मैं इसको ब्लेंड करूँगी। डोरियन मेकअप में जो उनका ब्लश होता है वो उनकी आई मेकअप से थोड़ा-सा मर्ज होता है। वो बहुत ही सीमलेस और बहुत क्यूट लगता है बेसिकली। फॉर नोज़ कॉन्टूर मैं सेम कॉन्टूर स्टिक यूज़ कर रही हूँ जो मैंने अपने फेस के लिए यूज़ किया था। मैं इसको एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से अपने नोज़ पे अप्लाई करूँगी। डोरियन मेकअप में जो हमारे कॉन्टूर का स्ट्रक्चर होता है, फेस कॉन्टूर का जो होता है, वो बहुत ज़्यादा डिफाइंड होता है। एक तरह से वो नया बोल्ड स्ट्रक्चर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। मैं कॉन्टूर लगा करके इसको ओवरली हमें ब्लेंड नहीं करना है, हार्शनेस हमें दिखनी चाहिए। डोरियन मेकअप कंप्लीटली मैट होता है, तो मैं पूरे मेकअप को लूज़ पाउडर से अच्छे से सेट कर लूँगी। अंडर आई हो गया हमारा सब कुछ, पूरा कंप्लीट फेस हमें पाउडर से सेट करना है ताकि वो मैट लगे। हमें इसको डूई नहीं रखना है, कंप्लीटली मैट रखना है। और आई शेडो जो मैंने ब्लश अर्लियर यूज़ किया था वही सेम मैं अपने आई शेडो बेस में यूज़ करूँगी। उसको लाइटली फिंगर की हेल्प से अपनी आईलिड पे अप्लाई कर लूँगी। नाउ मैं एक लाइट ब्राउन शेड यूज़ करूँगी और उसको अपने आउटर क्रीज लाइन पे लगाऊँगी। बेसिकली जो हमने ब्लश एज़ अ आई शेडो लगाया था उसको सेट करने के लिए और उसको डिफ्यूज़ लुक देने के लिए मैं यहाँ पे ये लाइट ब्राउन शेड यूज़ कर रही हूँ। मैं ये वाले शेड को यूज़ करूँगी। उसको अपनी लैश लाइन पे यूज़ करूँगी ताकि जो हमारा एक्जियोसाल होगा उसको और डायमेंशन मिल जाए। जस्ट ट्राई दिस और आप देखना कि आपका एक्जियोसाल नेचुरली बहुत ज़्यादा पॉप आउट होने लगेगा। नाउ फॉर द एक्जियोसाल थोड़ा-सा उससे 1-2 शेड डार्क ब्राउन यूज़ करके हम नॉर्मली अपना एक्जियोसाल जैसे क्रिएट करते हैं, वैसे मैं क्रिएट करूँगी। टेल मी अगर आपको सेपरेट आई लुक चाहिए डोरियन स्टाइल में तो मैं इसको डेफिनिटली शूट करूँगी। मैं यहाँ पे क्रीम शेड यूज़ करूँगी जिसको अपने एक्जियोसाल के सेंटर में लगाऊंगी टू हाईलाइट दैट एक्जियोसाल। फॉर द आईलाइनर हम पतला सा थिन आईलाइनर लगाएंगे। यू कैन यूज़ ब्लैक आईलाइनर और अ ब्राउन वन। मैं यहाँ पे आई शेडो यूज़ करूँगी, ब्लैक आई शेडो, उससे बहुत पतला सा मैं लाइनर लगाऊंगी। ओवरली ड्रॉ नहीं करना बिकॉज वी आर गोइंग फॉर दैट नेचुरल टोनियन मेकअप लुक। फिर मैं सेम क्रीम शेड लेकर के उसको अपनी आईज़ के इनर लिड पे लगाऊंगी और उसी से मैं अपने एक्जियोसाल को कनेक्ट कर लूँगी वो फॉर दैट डिफ्यूज्ड लुक। उसके बाद मैं मस्कारा लगाऊंगी और ये लैशेस लगाऊंगी और मैं जल्दी से इसको लगा के आती हूँ। नाउ अब मैं अपने एक्जियोसाल को थोड़ा सा और हाईलाइट करूंगी जिसके लिए मैं अब हाईलाइटर यूज़ करूंगी और उसको मैं स्मॉल ब्रश की हेल्प से अपने एक्जियोसाल के एग्जैक्ट सेंटर में लगाऊंगी और थोड़ा सा उसको अपने नोज़ के टिप पे, अपने ब्रिज ऑफ द नोज़ पे लगाऊंगी।
तो सबसे पहले मेरी जो लिप्स की पिगमेंटेशन है मैं उसको थोड़ा-सा लाइट कर लूँगी, पाउडर पफ पे पाउडर लेकर के उसको लाइटली अपनी लिप्स पे टैप कर लूँगी ताकि उसे थोड़ा-सा म्यूटेड हो जाए। फिर आई एम यूज़िंग दिस लिप लाइनर और उससे अपने लिप्स को लाइन करूँगी, उसको फिल कर लूँगी, ये हमारे लिप्स का बेस कलर होने वाला है। उसके बाद आई एम यूज़िंग दिस न्यूडिश लिप क्रेयॉन और उसको अपने लिप्स के आउटर सरफेस पे लगाऊँगी और उसको लाइटली मैं ब्रश की हेल्प से डिफ्यूज़ कर लूँगी फॉर द डिफ्यूज़्ड लुक। फिर आई एम यूज़िंग दिस रेड शेड और इस तरह का जो हम कोरियन या डोरियन लिप ट्यूटोरियल्स देखते हैं, उस तरह का मैं क्रिएट करने की कोशिश करूँगी और उसको लाइटली मैं ब्रश की हेल्प से डिफ्यूज़ कर लूँगी। मैं इसके ऊपर लिप ग्लॉस लगाऊँगी बिकॉज़ वी कैन नॉट कंप्लीट any Doyen makeup without a lip gloss. And that's it. This is the final look of the natural Doyen makeup look, and I hope you guys like it. And if you do, then don't forget to subscribe to my channel for more such videos.